2021 heads out and we look at yet another year, wondering whether we're remaining uncertain, whether we are going to see that light at the end of the tunnel, what really is going to go on, well, just a look back, a brief look back at the year that's gone by. And one of the big things that has continued to give us hope through the year has been sports persons, whether it's been Neeraj Chopra, Mirabai Chanu, and now a couple of shuttlers at the year ending badminton world championships. So, how else to end the year but to bring in a guest who is a hope for the future, somebody who brings us hope because we need lots of hope going into the next year. So join me on Table Talk. Coming up now is Lakshya Sen, bronze medalist at the BWF Championships in Spain recently. We're looking ahead to see how can we carry hope into the new year. So, joining me on Table Talk today is Lakshya Sen, a young man I immensely look up to as a big hope for India in badminton in the coming years. Lakshya, congratulations for a behtering performance in your last tournament. Yeah, thank you. Lakshya, I am interviewing you as my year ender on my show Table Talk क्योंकि I want to inspire people with hope. It's been a bad year for many people, बुरा साल रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम अगला साल अब होप में ही देखें and I see a lot of hope in you which is why I've decided to आपको आपका इंटरव्यू करने के लिए but ये साल जैसे कहते हैं ना it was a roller coaster year मगर ending आपकी जबरदस्त रही so क्या आपने सोचा था ये टूर्नामेंट एंटर करते हुए कि देयर इज अ चांस आप मेडल लेके आएंगे नहीं काफी सारे टूर्नामेंट्स खेले मैंने लास्ट 2-3 मंथ्स में दिस वाज द लास्ट वन एंड काफी एग्जॉस्टिंग था बॉडी के लिए भी कि कंटिन्यूअसली टूर्नामेंट्स खेलना है एंड बट या इन द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा खुद से कि मेडल जीतना है या कुछ है बट आई वाज जस्ट टेकिंग वन मैच एट अ टाइम एंड क्योंकि स्टार्टिंग से ही टफ मैचेस थे तो आई वाज जस्ट concentrating on one match at a time and yeah that's how I managed to go through in that one. सो किदम्बी श्रीकांत के साथ द मैच यू प्लेड लक्ष्य आई हैव टू क्वेश्चंस एक तो वो मैच से पहले आपके दिमाग में क्या था एंड दूसरा कभी ये सोचा गया कि द कॉन्टेस्ट बिटवीन यू एंड किदम्बी इज अ डिफरेंट कॉन्टेस्ट सिंपली क्योंकि बहुत लोग ये भी देख रहे हैं देयर इज एन इमर्जिंग प्लेयर आप सर्किट पे 2 साल से आपका नाम है and you finally made it big versus किदम्बी जो एक वेटरन है स्पोर्ट का तो एक मुझे जब मैं आपका मैच देख रही थी मुझे आई स्टार्टेड टू रिमेम्बर द टाइम्स ऑफ व्हेन पीवी सिंधु स्टार्टेड चैलेंजिंग साइना नेहवाल या दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट मैच था वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच एंड मेरे लिए भी गोइंग इनटू द कोर्ट यही था कि ही इज द सीनियर एंड प्रेशर उन पे थोड़ा ज्यादा रहेगा टू विन एंड आई वाज प्लेइंग अ बिट फ्रीली सेमीफाइनल्स में एंड एक काफी अच्छा मैच था वो एंड लास्ट पॉइंट्स में he managed to pull out the game and credit to him but एक काफी अच्छा मैच था और काफी हाई क्वालिटी मैच Absolutely, it was a fantastic match, Lakshya. But उस मैच से क्या learning? What was your learning from that match? सिर्फ वही मैच नहीं पूरा टूर्नामेंट जो मैं खेला काफी लंबे लंबे मैचेस हुए एंड बस वही था कि यू हैव टू गो आउट देयर एंड प्ले योर बेस्ट एंड देन कम बैक एंड रिकवर फॉर द नेक्स्ट मैच बिकॉज फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड से ही काफी लंबे मैचेस हो रहे थे 3-3 सेटर्स एंड काफी नेक्स्ट मैच के लिए रिकवर करना काफी इम्पोर्टेंट था तो वो एक चीज थी जो मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा एंड एट द सेम टाइम to take risks in the closing stages and pull out points. The thing is कि लक्ष्य आपने भी बोला कि काफी टूर्नामेंट्स बैक टू बैक हो रहे थे एंड दैट आई थिंक वाज अ रिएक्शन कोविड के करके सडनली यू हैड सो मेनी टूर्नामेंट्स इन अ स्मॉल शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम
How ये has your recovery been? I know इस टूर्नामेंट की रिकवरी की बात कर रहे हैं, पर थ्रू आउट रिकवरी एक के बाद एक, how tough was it this year? इट वाज वेरी टफ एंड काफी मतलब अलग रहता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में टूर्नामेंट्स खेलना एंड यू प्ले वन टूर्नामेंट एंड देन यू कम बैक यू रिकवर एंड तो बीच का जो टाइम है वो नहीं मिला इसके टाइम बट एट द सेम टाइम आई वाज प्लेइंग कंटिन्यूअस मैचेस तो एक मैच रिदम था एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिकवर माई सेल्फ एंड देन प्ले अगेन एंड एक रिदम था तो मतलब थोड़ा एडवांटेज था उसका बट या रिकवरी वाज द मेन इशू और वो एक चीज है जो मैं कंटिन्यूअसली आफ्टर एवरी मैच आफ्टर एवरी टूर्नामेंट में ट्राई कर रहा था कि आई रिकवर एंड मेंटेन अ बेसिक स्ट्रेंथ एंड फिटनेस थ्रू आउट द सीजन सो वो एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो This is a very personal question, Lakshay. Agility आपकी court पे, that kind of agility ऐसे लगता है sometimes that you've got springs in your feet. How do you manage to throw yourself on the court and be up before I've realized you've even done it? Yeah, it's a natural thing which comes to me when I was a kid. I used to dive a lot, and even now I dive a lot. But that is one thing I want to मतलब वो छोड़ना चाहता हूँ मैं क्योंकि मतलब इतना ज्यादा भी गिरना अच्छा नहीं है समटाइम्स वो मैं ले लेता हूँ एंड समटाइम्स यू हैव टू थ्रो योर बॉडी टू गेट द शटल बट बाकी टाइम मैं ट्राई करूंगा कि आई प्ले ऑन माय फीट एंड मूवमेंट्स थोड़ा और पे मैं वर्क करूं एंड थोड़ा डाइविंग कम करूं तो उससे वो अच्छा exhaustion, होगा मेरे गेम उससे के लिए exhaustion ज़्यादा हो जाती है? Because I mean that was my feeling also. एग्जॉशन नहीं मतलब यू थ्रो योरसेल्फ यू गेट हर्ट समटाइम्स एंड समटाइम्स यू डोंट गेट हर्ट बट फॉर द नेक्स्ट शॉट यू आर ऑलवेज लेट मतलब आप नॉर्मल अगर आप अपने फीट पे खेल रहे हैं लंच करके खेल रहे हैं तो नेक्स्ट शॉट के लिए आप इजीली जा सकते हैं बट इसमें थोड़ा फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एंड मतलब नेक्स्ट शॉट के लिए आप हमेशा लेट रहते हैं So, Lakshay, you've trained also in Dubai with Victor Axelsen. How was that training? Yeah, it helped me a lot before just before the season started and हमने काफी ट्रेनिंग किया था यहाँ पे ऑफ सीजन ट्रेनिंग जो था क्योंकि बीच में कोई टूर्नामेंट नहीं थे ड्यूरिंग ओलंपिक्स एंड उसके पहले भी काफी टाइम तक कोई टूर्नामेंट्स नहीं थे तो हमने काफी इधर जो ऑफ सीजन ट्रेनिंग किया था वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट हेल्प हुआ बट एट द सेम टाइम जो मतलब जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट व्हेन यू गो वो मैच प्रैक्टिस वो मतलब मैच क्विकनेस आने के लिए जो मैंने दुबई में ट्रेनिंग किया विद विक्टर एंड लोकिन्यू एंड अदर 3-4 एथलीट तो स्पारिंग काफी अच्छा था वहाँ पे तो वो चीज का टूर्नामेंट एक रिदम आने के लिए भी हेल्प हुआ एंड वो चीज में काफी अच्छा ट्रेनिंग रहा तो विल यू कंटिन्यू? अब जैसे कोविड के टाइम फिर थोड़ा अनसर्टेनिटी हो रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू कंटिन्यू योर ट्रेनिंग? अभी तो मैं मतलब इसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया है एंड टू रिकवर माय बॉडी एंड माय माइंड क्योंकि इतना टाइम से हम टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं देन वी हैव इंडिया ओपन कमिंग अप इंडिया ओपन एंड देन सैयद मोदी सो आई विल बी प्लेइंग इन दैट एंड उसके बाद वील हैव सम टाइम टू ट्रेन अभी तो सिर्फ 2 वीक ही मिलेगा हमको इसके बाद तो अभी बट ब्रेक देन आफ्टर दैट नहीं क्या क्या? मतलब अभी तो 2 वीक्स का ब्रेक एंड देन इंडिया ओपन एंड टूर्नामेंट है बट उसके बाद एक अच्छा टाइम मिलेगा लाइक 4 to 5 वीक्स तो उसमें मैं ट्राई करूंगा कि अच्छा ट्रेनिंग करने के लिए एंड टू इम्प्रूव माय स्ट्रेंथ स्टेमिना ऑफ कोर्स। तो अब जो ब्रेक ले रहे हैं लक्ष्य, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? आई एम जस्ट प्लानिंग टू रेस्ट एंड मतलब बॉडी को मतलब जो भी निगल्स या पेन्स या जो टायर्डनेस था वो सब ट्राई कर रहा हूँ विद द फिजियोज मतलब रिहैब करके एंड जो रिकवरी सेशंस है उस पर ध्यान दे रहा हूँ एंड देन एंजॉयिंग माय टाइम एट होम गोइंग आउट फॉर अ मूवी एंड वो सब चीजें कर रहा हूँ
क्योंकि because we see your talent Lakshya and we forget that you're just a 20-year-old. Okay, and आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उस वो तो they're enjoying themselves, they are on social media, they are watching movies. कभी आप वो लाइफ मिस करते हो? नहीं, मिस तो नहीं कर रहा हूँ, लाइक आई कैन स्टिल वॉच मूवीज एंड मेरा फ्री टाइम में व्हेनेवर वी आर ट्रेनिंग सैटरडे संडेज ऑफ रहता है, आई गो आउट, बट या आई डोंट रियली मिस एनीथिंग कि मैं ये करता तो अच्छा होता, वट एवर आई एम डूइंग आई एंजॉय माई सेल्फ, मतलब जो भी मैं करता हूँ वो अच्छे से करता हूँ एंड एंजॉय करता हूँ, तो आई डोंट मिस एनी। सोशल मीडिया पे are you active on social media, Lakshya? Yeah, I am active on social media, but mainly I like to post about my प्रोफेशनल लाइफ, लाइक बैडमिंटन का या ट्रेनिंग का कुछ वीडियोस है, एंड या आई ट्राई टू कीप इट वेरी प्रोफेशनल इन सोशल मीडिया। तो इतना लॉन्ग ब्रेक जब आप घर से लेते हो, डू यू मिस होम? व्हाट इज इट जो आप घर के बारे में मिस करते हो एक्चुअली? ऐसा तो कुछ नहीं है, बट व्हेन वी आर एट होम वी enjoy our time at home, but during the tournament you have to stay there, you have to keep playing all those tournaments, but there is nothing. Sometimes you miss home food when it's a very long tour, and that Indian food you don't get it very often, so you miss that. Other than that, nothing else. Nothing else. So there's one question, Laksha, you are not from the Gopi Chand stable. आप जिससे भी खेलते हैं ज्यादातर most of the players are from Gopi Chand's academy. Do you feel a little strange when you play with the other players who are all, as a team coming from the Gopi Chand academy? No, I know a lot of players since the junior circuit. We are playing together, and I never feel out of the place at any time because I know all of them very well, and we get along very well. And like Satvik, Chirag, Dhruv, everyone I know from the very small age, and we have played together in junior circuit, and then we have traveled a lot. So I don't feel that during the tournaments that I'm from a different place. At the end, we are from India, and we go there as a team. पर ये कोई मतलब हाउ वाज योर डिसीजन टेकन? हु टुक द डिसीजन कि आप उस एकेडमी में नहीं जाएंगे? मतलब आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज़ ज्यादातर सब उधर ही जाते हैं. सो इट्स फॉर मी, आई मीन आई एम टेलिंग यू, प्रकाश पादुकोण इज ह्यूज इन माय लाइफ. आई वाज इंस्पायर्ड for badminton because I saw him play his nationals when you were not even born. So tell me, who took the decision? स्टार्टिंग से ही when हम छोटे थे, and we मतलब पापा का डिसीजन था कि वी गो एंड ट्रेन इन प्रकाश पादुकोण एकेडमी, एंड मतलब उन लोग का सामने से बुलाया था, विमल सर से, प्रकाश सर से बात हुआ था पापा का, तो एंड देन वी शिफ्टेड टू बैंगलोर, एंड सिंस देन वी आर ट्रेनिंग हियर, एंड द ट्रेनिंग हैज बीन रियली गुड, एंड जैसे आपने बोला कि आप प्रकाश सर से इंस्पायर्ड है, आई थिंक पूरा इंडिया उनसे इंस्पायर्ड है, एंड सबको पता है कि मतलब वो ही इज द वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन इंडिया, एंड उनका एकेडमी में जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट किया, एंड सिंस देन इट्स ऑलवेज बीन एन इम्प्रूवमेंट इन माय गेम, तो वो एक डिसीजन मैंने बचपन में ही लिया था, एंड आई एम स्टिल एट द एकेडमी ट्रेनिंग विद विमल सर, प्रकाश सर। Excellent. Laksha, pressure. Do you think you're going to get more pressure after your bronze medal win now? Going forward, pressure padega. और एक और बात that I have seen after the Olympics when all these athletes came back after winning कि उनका बहुत सारा वक्त felicitations functions में गया था. ये भी क्या आपको डर लगता है? Because some of them had to back out of going for their tournaments because they were so busy going from one function to another. तो आपका अभी experience, how has it been? अभी तक तो इट्स बीन गुड, वैसे भी मैं थोड़ा टाइम ऑफ लेने वाला था बैडमिंटन से, एंड but yeah, at the same time you have to get back to training after a week, and you have to do both the things, and you have to manage everything. It's very new for me, मतलब इतना बड़ा स्टेज पे मैंने, but yeah, there are people around me to help, एंड मतलब मैनेज करने के लिए लोग हैं टू एडवाइज मी, एंड
कितना जाना है, मतलब कितना टाइम पे ये करना चाहिए। तो कोचेस है, विमल सर है, पापा है, तो थिंक वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। एंड एट द सेम टाइम मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ टू रिकवर माई सेल्फ टू, मतलब, और फिर मैं जब नेक्स्ट वीक आऊँ तो आई एम फ्रेश एट ट्रेनिंग। एंड फिर 2 वीक में फिर से टूर्नामेंट्स हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग दोस टूर्नामेंट। So do you get nervous off the court and you just want to go back into the court with all this, people running around you? थोड़ी nervousness होती है? नहीं, ऐसे नर्वसनेस तो नहीं है अभी, बट या थोड़ा प्रेशर, एडिशनल प्रेशर आता ही है व्हेन यू परफॉर्म वेल एट द big stage. But yeah, at the same time you have that confidence with you when you are playing on court. And as a player you learn a lot from these kind of experiences playing in big matches. And whenever I'll be playing the next big match like a world championship semifinals, or even playing in an all England, I'll be better prepared for the situations. And So after a little bit of disappointment in the beginning of the year, it's been a good ending for you, Lakshya. 2022 mein, what are we looking forward to? yeah, there are a lot of big tournaments coming up like all England hai, and then Asian Games and Commonwealth Games hai. So I'll be targeting towards those big tournaments, and at the same time trying to improve myself physically, and yeah, at the same time game में भी काफी चीजें हैं जो I have to improve on. And जब भी हमें टाइम मिलेगा I will train hard and try to win medals in big tournaments. I'm sure you will. We are really looking forward to seeing you back in action. My final question, Lakshya, आपके लिए ये है कि, you're just 20-year-old. It's a lot of discipline that is required to reach the stage that you have reached. आप लोगों को कैसे उम्मीद देंगे? What will you tell the youngsters in our country to take up sport, how to train? Because there are a lot of people who look at it and say, बहुत hard work है, छोड़ देते हैं. Yeah, I feel you have to enjoy the sport more than anything, because एक काफी टाइम लगता है कोई भी चीज अचीव करने के लिए। एंड इन द बिगनिंग यू हैव टू बी पेशेंट, रिजल्ट्स विल कम, बट यू हैव टू be disciplined, be and then at the same time you have to enjoy the sport. Then only you can manage it. मतलब you have to play a lot of years in, and then you have to give time. So if you are not enjoying, then it's not a good thing for you. But yeah, I would say enjoy the sport and be disciplined. Excellent. Lakshya, thank you very much for joining me today. And congratulations once again. Wishing you the absolute best in the next year. And like I said, a 20-year-old Lakshya Sen has done phenomenally well. BWF championships towards the end of the year. He's back with the bronze medal and he's given us a lot of hope. We're looking forward to seeing you in action again next year, Lakshya, with more medals. And your rankings are already up at 17, hoping to see them reach higher and higher, and I'm sure it will. But for now, thank you for giving us a lot of hope at the end of the year when again we are surrounded with the बुरी खबर of COVID, जो जाती नहीं है, but you've been like this big positive in the middle of all this. And thank you very much, Lakshya. Congratulations. Thank you. Thank you.